हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखकर ही आप समझ गए होंगे कि हम आपके साथ में कौन सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं वैलेंटाइन स्पेशल रेड वेलवेट पेस्ट्री। साथ ही हम आपको इस पेस्ट्री को बनाने में एक ऐसी जानकारी देंगे जो शायद ही आपको किसी ने बताई होगी, लेकिन वो हम आपको वीडियो के बीच में बताएंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से सविनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ थोड़ी भी पसंद आती हो या वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेड वेलवेट पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन रेडी करेंगे। हमने यहाँ पर स्क्वायर शेप का केक टिन लिया है, आप गोल या किसी भी शेप का केक टिन ले सकते हैं। और अब हम केक टिन को रेडी करने के लिए हम इस केक टिन को पहले ग्रीस करेंगे रिफाइंड ऑयल से। केक टिन को हमें अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। केक टिन की दीवारों पर भी हमें ऑयल अच्छे से लगा देना है। केक टिन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इस केक टिन के अंदर रखेंगे एक बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल पेपर ले लीजिए और उसे इस केक टिन में रख दीजिए और उसके ऊपर फिर से एक बार ऑयल लगा दीजिए। तो नॉर्मल पेपर भी बटर पेपर जैसा ही वर्क करेगा। अगर आप पेपर नहीं रखना चाहते तो थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दीजिए। केक टिन रेडी करने के बाद अब हमने यहाँ पर आधा कप हल्का गर्म दूध लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल गर्म दूध होना चाहिए। और अब हम इस दूध में डालेंगे 2 से 3 बूंद वाइट विनेगर की। हमें यहाँ दूध को हल्का सा फाड़ना है, इसीलिए दूध को हम हल्का सा गर्म लेंगे। विनेगर डालने के बाद विनेगर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करते ही आपको दिख रहा होगा स्पून में कि दूध हल्का हल्का सा फटने लगा है। अगर आप केक में दही का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दही की जगह पर आप दूध को इस तरीके से ले सकते हैं। और अब हम इस दूध को साइड में रख देंगे और केक के लिए बैटर बना लेंगे। केक का बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बोल लिया है और इस बोल में हम डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि केक को बनाते समय केक की सारी सामग्री रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और अब हम इस रिफाइंड ऑयल में ऐड करेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम पाउडर शुगर। केक का मेजरमेंट करने के लिए आप कोई कप या कटोरी ले लीजिए और उसी कप या कटोरी से सारी सामग्री का मेजरमेंट कीजिए। पाउडर शुगर ऐड करने के बाद अब हम पाउडर शुगर को रिफाइंड ऑयल में पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। पाउडर शुगर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम बोल में रखेंगे एक स्टेनर और इस स्टेनर में ऐड करेंगे 1 कप भरकर मैदा। जिस कप से हमने पाउडर शुगर का यूज किया था उसी कप से हमने मैदे का भी मेजरमेंट किया है। मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर। अगर आपके पास डार्क कलर का कोकोआ पाउडर है तो आप कोकोआ पाउडर की मात्रा को थोड़ा कम कर दीजिए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इन सभी को छान लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से छानने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद एक बार फिर से हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम बोल को साइड में रख देंगे और हम वो दूध लेंगे जिसमें हमने विनेगर डाला था, ये देखिए। और अब हम इस दूध में ऐड करेंगे रेड फूड कलर, लगभग 2 से 3 ड्रॉप। अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर नहीं है तो आप इसकी जगह पर पाउडर फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करने के बाद अब हम फूड कलर को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। कलर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस दूध को इस केक वाले मिश्रण में ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद अब हम दूध को मिश्रण में अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। और ये देखिए हमने दूध के साथ में मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी मिश्रण पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ है, इसलिए अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे
और दूध को मिक्स करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद भी बैटर थोड़ा सा थिक है। ये रिबन की तरह तो गिर रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा थिक है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और एक बार फिर से हम दूध को बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर हम केक का बैटर थोड़ा सा थिक रखेंगे तो केक को कट करते समय केक के क्रम्स ज़्यादा गिरेंगे। इसीलिए केक का बैटर बहुत ज़्यादा ना थिक होना चाहिए और ना बहुत पतला होना चाहिए। केक का बैटर बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि केक का बैटर हमें एक ही साइड में घुमाते हुए मिक्स करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप केक का बैटर बना रहे हैं तो उसे या तो क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। और ये देखिए हमने दूध को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और बिल्कुल परफेक्ट केक का बैटर बनकर तैयार हुआ है। हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल रिबन की तरह ये केक का बैटर गिर रहा है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें केक का बैटर तैयार करना है। और अब हम इस तैयार किए हुए केक के बैटर में ऐड करेंगे एक लास्ट इंग्रेडिएंट और वो है 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर। वाइट विनेगर ऐड करने के बाद अब हम केक के बैटर को एक बार फिर से हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। याद रखिएगा विनेगर ऐड करने के बाद हमें बैटर को बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। विनेगर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम तुरंत बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। विनेगर ऐड करने के बाद बैटर को हमें बिल्कुल भी नहीं रोकना है, क्योंकि विनेगर ऐड करने के बाद जो हमने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम केक टिन को 2 से 3 बार अच्छे से टैप करेंगे और उसके बाद इस केक टिन को प्री हीटेड ओटीजी में रख देंगे। आज हम केक बेक करेंगे ओटीजी में। और ये देखिए हमने ओटीजी को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री टेम्परेचर पर। और अब हम केक को बेक होने के लिए केक का बैटर ओटीजी में रख देंगे और ओटीजी में केक के बैटर को रखने के बाद अब हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। चलिए अब हम केक को चेक कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ओटीजी का डोर हमें बिल्कुल नहीं खोलना है। सिर्फ हम केक को बाहर से चेक करेंगे और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि केक धीरे धीरे फूलने लगा है। और जब केक के फूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो ओटीजी का डोर बिल्कुल भी नहीं खोलना है, क्योंकि अगर आप ओटीजी का डोर खोल देंगे तो केक फूलने की बजाय बैठ जाएगा। तो चलिए अब हम केक को 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं और ओटीजी अपने आप ऑफ हो गया है। तो चलिए अब हम केक को चेक कर लेते हैं। केक को चेक करने के लिए हम केक को ओटीजी से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे पहले और उसके बाद एक टूथपिक लेंगे और उस टूथपिक को केक के बिल्कुल सेंटर में डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद टूथपिक को हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि टूथपिक पर कहीं भी बैटर बिल्कुल नहीं चिपका है। ये देखिए, इसका मतलब कि केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। बस अब हम केक टिन को ओटीजी से बाहर निकाल लेंगे और केक को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए केक हल्का सा ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं केक बहुत अच्छे से फूला है, केक ऊपर से फटा भी नहीं है और साथ ही केक ऑयली भी नहीं है। ये देखिए, अगर केक ऊपर से फट जाता है तो आप समझ लीजिए कि ओटीजी का टेम्परेचर ज़्यादा था, जिसकी वजह से केक ऊपर से फट जाते हैं। इस केक को बनाने में हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देंगे जो शायद ही आपको किसी ने बताई होगी, और वो जानकारी ये है कि आपको दिख रहा होगा कि केक तो बिल्कुल परफेक्ट बना है और टेस्ट में भी केक बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन केक का कलर परफेक्ट नहीं है। वो कलर परफेक्ट क्यों नहीं है, चलिए हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल बेकरी जैसा रेड वेलवेट केक बनाने के लिए, वही ब्राइट रेड कलर पाने के लिए आपको इस केक में ऐड करना होगा रेड जेल कलर, क्योंकि हमने यहाँ पर लिक्विड रेड कलर का यूज़ किया है। इसी वजह से इसमें कलर बिल्कुल परफेक्ट नहीं आया है। और आप चाहें तो पूरी बॉटल डाल दीजिए तब भी कलर परफेक्ट नहीं आएगा, जब तक कि आप इसमें रेड जेल कलर का यूज़ नहीं करेंगे। और ये मैंने एक बेकरी वाले से पूछा था, क्योंकि जब भी मैं ये केक बनाती हूँ तो उसमें कलर नहीं आता था, इससे कि मैं बहुत परेशान हो जाती थी। इसीलिए मैंने ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि मोस्टली लोग जेल कलर का यूज़ ना करके लिक्विड कलर या पाउडर कलर का ही यूज़ करते हैं,
क्योंकि जेल कलर काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केक अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना है इसलिए हम केक को डीमोल्ड कर रहे हैं। आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। डीमोल्ड करने के लिए केक के एजेस को पहले हम केक टिन से अलग करेंगे एक नाइफ की सहायता से। अगर हम केक को गरम गरम डीमोल्ड करते हैं तो केक या तो नीचे से चिपक जाता है या ऊपर से टूट जाता है। वो कैसे, हम आपको दिखाते हैं। केक के एजेस को केक टिन से अलग करने के बाद अब हम एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट को उल्टा करके केक टिन के ऊपर रख देंगे और उसके बाद प्लेट को हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हम केक टिन को हल्का सा टैप करेंगे, जिसकी वजह से केक लूज हो करके प्लेट में बड़ी आसानी से निकल आता है। ये देखिए। और अब हम केक टिन के ऊपर लगे हुए इस पेपर को निकाल देंगे। और ये देखिए, पेपर निकालने के बाद केक का कलर, मैंने आपसे पहले भी बताया मैंने जेल कलर का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए केक का कलर बिल्कुल परफेक्ट नहीं आया है। और अब हम केक को सीधा कर देंगे। और ये देखिए, गरम केक निकालने की वजह से सीधा करने पर केक का ऊपरी हिस्सा प्लेट में चिपक गया, जिसकी वजह से केक टूट गया। इसीलिए केक जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी केक को डीमोल्ड कीजिए। कोई बात नहीं, ऊपर का हिस्सा तो वैसे भी हम हल्का सा कट कर देंगे। चलिए अब एक नाइफ की मदद से हम केक के ऊपरी हिस्से को हल्का सा पहले कट करके निकाल देते हैं। केक के ऊपरी हिस्से को हल्का सा कट करने के बाद अब हम केक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी केक को हम बीच से भी कट करेंगे। ये देखिए, हमने केक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और अब हम आपको इसके बीच का हिस्सा भी दिखा देते हैं। और देखिए केक में कितनी सारी जालियां बनी है, यानी केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है। साथ ही केक बहुत स्पॉन्जी भी बना है। तो बस अब हम इसके निचले वाले हिस्से पर क्रीम लगाएंगे। तो क्रीम लगाने के लिए सबसे पहले हम केक के ऊपरी हिस्से को साइड में रख देंगे और केक के निचले हिस्से पर अब हम लगाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए हमने पाउडर शुगर को थोड़े से पानी में घोल लिया था और बस शुगर सिरप बनकर तैयार हो गया। और इस सिरप को हम केक के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। और शुगर सिरप लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हिप क्रीम। क्रीम को हमने पहले बीटर की मदद से अच्छे से पहले बीट कर लिया था और उसके बाद ही हम क्रीम को केक के ऊपर लगाएंगे। और केक के ऊपर क्रीम लगाने के लिए आप देख सकते हैं हमने किसी टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि हम स्पून से ही क्रीम लगा रहे हैं। और बहुत आसान तरीके से हम केक को डेकोरेट करेंगे, यानी केक की आइसिंग करेंगे। केक के निचले हिस्से पर क्रीम लगाने के बाद अब हम केक के ऊपरी हिस्से को उल्टा करके क्रीम के ऊपर रख देंगे। और उसके बाद ऊपरी हिस्से को भी हम पहले शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपरी हिस्से पर भी क्रीम लगाएंगे और साइड के हिस्सों को भी क्रीम से कवर कर देंगे। और इसी तरह हम पूरे केक को कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं क्रीम लगाने में मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पून का यूज़ किया है। मैं बहुत अच्छी आइसिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूरत के अनुसार आइसिंग कर लेती हूँ। केक को क्रीम से अच्छे से कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने केक के ऊपरी हिस्से पर जो क्रीम लगाई है वो रफली लगाई है, बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं दी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम डिज़ाइन बना देंगे, जिससे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने केक के ऊपर क्रीम कैसी लगाई है। केक के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक दूध वाला पैकेट लिया है, जिसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। और इस पैकेट के एक हिस्से को हमने हल्का सा कट करके इसमें केक के डिज़ाइन का नोज़ल डाल दिया और उसको हमने टेप से कवर कर दिया। और उसके बाद ये देखिए क्रीम भर करके पैकेट में इस तरीके से हमने केक पर डिज़ाइन बना दी, पूरे केक पर। ये देखिए, अगर आपके पास ये केक डिज़ाइन वाला नोज़ल नहीं है तो आप बिना नोज़ल के भी केक पर ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये देखिए हमने पूरे केक पर डिज़ाइन बनाकर तैयार कर दिया है और देखिए केक कितना सुंदर दिख रहा है। और इस केक को और भी सुंदर दिखने के लिए जो हमने केक के ऊपरी हिस्से को कट किया था उसे मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इस केक क्रम को इस केक के ऊपर हल्का हल्का सा डाल देंगे या स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि केक देखने में और भी सुंदर लगे। और ये देखिए केक देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। फाइनली रेड वेलवेट केक बनकर तैयार हो गया। लेकिन हम यहाँ पर पेस्ट्री बना रहे हैं, तो इसके लिए अब हम इस केक को, आप चाहें तो इसे केक ही रहने दीजिए और आप चाहें तो इस केक को पेस्ट्री के शेप में कट करके पेस्ट्री बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इस केक को कट करके पेस्ट्री का शेप देते हैं।
और ये देखिए हमने केक को कट करके केक को पेस्ट्री का शेप दे दिया है। चलिए अब हम एक पेस्ट्री आपको निकाल कर भी दिखा देते हैं। और ये देखिए फाइनली रेड वेलवेट पेस्ट्री बनकर तैयार हो गई। बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट्री बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो आपको हमारी ये रेड वेलवेट पेस्ट्री की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाते जाते आप सभी लोगों से सविनम्र निवेदन है कि प्लीज़ हमारा फुल सपोर्ट कीजिए।